हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं जो आपकी रूह को कंपा दे और आपको रोमांच से भर दे, तो हमारा चैनल आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हम आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो अगर आपको हमारे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी हर नई कहानी का आनंद उठाएं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का वह हिस्सा जहां राधा अपने दो संतानों के साथ रहती थी, सदियों से अनसुने किस्सों और दहशत भरी कहानियों से गूंजता आया था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में रात के अंधेरे में आत्माओं का बसेरा होता है, लेकिन राधा जैसी समझदार महिला को इन बातों पर विश्वास नहीं था जब तक कि वह रात नहीं आई। रात का तीसरा पहर था और झोपड़ी के चारों ओर फैला हुआ घना अंधेरा जैसे जीवित हो उठा था। ठंडी हवाएं सूखे पत्तों को इधर उधर घसीट रही थी और उनका शोर मानो किसी के कदमों की आहट का भ्रम पैदा कर रही थी। राधा ने बच्चों को दूध पिलाकर सुला दिया था और खुद भी थकान से चूर हो बिस्तर पर लेटी ही थी। तभी बाहर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। यह कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये धीमे थमते और बढ़ते कदमों का स्वर था, जैसे कोई अनजान प्राणी झोपड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। राधा की सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। वहां परछाइयों का अजीब खेल चल रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। अचानक एक खौफनाक चीख ने रात की खामोशियों को चीर, जैसे किसी ने जान से जाते हुए अंतिम पुकार लगाई हो। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से बच्चों को अपनी गोद में खींचा। उनकी नींद में डूबे चेहरों को देखकर उसके दिल में एक डरावनी आशंका ने जगह बना ली। दरवाजे के दूसरी ओर से अचानक एक औरत की कराहती आवाज सुनाई दी, मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आवाज इतनी ठंडी थी कि राधा के शरीर में एक अजीब सर्द लहर दौड़ गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा कि खिड़की पर एक झूलती हुई परछाई आई। वह महिला की परछाई थी जिसका चेहरा कोई भी इंसान कभी देखने की हिम्मत नहीं करता। आंखें गहरी काली, उनमें कोई सफेदी नहीं और बाल जटिल गुथे हुए जैसे सैकड़ों सांप रेंक रहे हो। तभी पीछे से आवाज आई, माँ क्या हुआ? सीमा की नींद खुल चुकी थी और वह अपनी माँ की कांपती उंगलियों को पकड़कर रोने लगी। रोहन भी उठ गया और उनकी मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा था। राधा ने बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन आवाजें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे के लकड़ी के फट्टे चटकने लगे। बाहर कोई बहुत जोर से दरवाजे को अपने नाखून से खरोच रहा था। अचानक एक हड्डियों से चटकने जैसी आवाज के साथ खिड़की खुली और वह चेहरा वहां से झांकने लगा। तुमने मेरा बच्चा देखा है? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज के साथ एक सर्द झोंका राधा की ओर बढ़ा और कमरे में फैला। राधा के होंठ सूख गए, आंखें चौड़ी हो गई और वह बस अपनी आंखें बंद कर सकती थी, अपने और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते। तभी बाहर से पुजारी जी ने तेज आवाज आई, राधा हवन की राख अपने पास रखो जल्दी। राधा ने अपने कांपते हाथों के पास की छोटी पोटली से राख निकाली और बच्चों के माथे पर तिलक लगाया। अचानक वह चीख और भी भयानक हो गई, मानो किसी ने आग के पास झुलसते हुए आखिरी बार चिल्लाया हो। कुछ ही पलों में चीखें खत्म हो गई और झोपड़ी में एक अजीब सी शांति आ गई। हवा ठहर गई थी और बाहर की परछाइयां जैसे किसी भूतिया कुहासे से गायब हो गई थी। पुजारी जी झोपड़ी के अंदर आए और दीपक जलाए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों ओर घूमे। उन्होंने राधा की ओर देखा और कहा, यह आत्मा एक माँ थी
जिसका बच्चा यहाँ इसी जंगल में गुम हो गया था। उसे अब शांति मिल गई है, लेकिन इस रात को कोई नहीं भूल पाएगा। राधा ने बच्चों को अपने से और कसकर चिपका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जान गई थी कि उस रात उसने न केवल अपनी हिम्मत बल्कि अपनी आत्मा को भी बचा लिया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।